अगर आपका एसपीसीसी का एग्जाम है, सेम 6 कॉम्स मुंबई यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट्स हो, और भैया डर लग रहा है कि यार 2 पास असेंबलर, मैक्रो प्रोसेसर, कंपाइलर कैसे होगा इतना कुछ, तो इस वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ ताकि आपका पास होने का जुगाड़ हो जाए। पर इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया ये सब्जेक्ट एक्चुअली बहुत वास्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको भी थोड़ा फोकस होकर इस पर बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आके आप पास होने का जुगाड़ हो पाएगा। मैं आपको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कौन सी चीज़ें पहले करनी है, कौन सी चीज़ों से आपका पास होने का सीन हो जाए, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो भी मैं इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, इसके प्रॉपर सोल्यूशंस और इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे बंडल पैक में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उसी के साथ साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस उधर पुट आउट करने वाले हैं, जैसे CSS हो गया, AI हो गया, सारे सब्जेक्ट के आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एसपीसीसी के इंपॉर्टेंट मॉड्यूल 1 पे आ जाते हैं। मॉड्यूल 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि पूरा सीक्वेंस बताओ, एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ सिस्टम प्रोग्राम इन्वॉल्व फॉर राइटिंग सोर्स कोड टू एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, पूरा मेरे को फ्लो बताओ। और तीसरी चीज़ है कि 2 लेयर मॉडल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पढ़ के जाओ। तो मैं कहूँगा ये और ये दोनों तो करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं मॉडल 2। मॉडल 2 में आ जाता है असेंबलर। असेंबलर में आ जाता है 2 पास असेंबलर, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो चैप्टर है वो मैक्रो प्रोसेसर है, तो 2 पास मैक्रो प्रोसेसर और 2 पास असेंबलर दोनों डिफरेंट चीज़ है, दोनों इंपॉर्टेंट है पर दोनों अलग है, सेम नहीं है, ये बता देता हूँ। अब असेंबलर में क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहली चीज़ है एक्सप्लेन फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम एंड हाउ इट इज हैंडल इन असेंबलर डिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको अच्छे से 2 पेज भर के आना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन विथ फ्लो चार्ट द डिजाइन ऑफ 2 पास असेंबलर। आप 2 पास देख के डर जाओगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना। LMT के कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से दोनों पास असेंबलर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप आराम से उसको देख के फ्लो चार्ट बनाना भी सीख जाओगे। इतना क्लियर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ना, एक बार आपको 2 पास असेंबलर आ गया तो उसके बाद उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल पूछते। आपको न्यूमेरिकल आएगा कि आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट दिया रहेगा, मतलब आपको पूरा एक कोड दिया रहेगा और बोला रहेगा इसको 2 पास असेंबलर से पास करके बताओ। तो जब आप उसको पास करोगे ना तो उसका कुछ डेटा रहता है, तो उसको डेटा को आप अलग अलग टेबल्स में स्टोर करते हो। तो जनरेट पास 1 एंड पास 2 ऑल्सो शो द कॉन्टेंट ऑफ डेटाबेस टेबल्स इन्वॉल्व इन इट, समझे। और यही टेबल्स आपको आगे पूछा भी गया है। विद द रेफरेंस टू असेंबलर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेबल्स विद सूटेबल एग्जांपल, POT, MOT, ST, LTA और BT। इसी के साथ साथ इसी को ऐसे भी पूछते हैं, एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर्स यूज इन 2 पास असेंबलर। ऑपकोड टेबल क्या होता है, सिंबल टेबल क्या होता है, लिटरल टेबल क्या होता है। तो इसकी ये छोटे पार्ट है, ST सिंबल टेबल होता है, LT लिटरल टेबल होता है, ये POT और MOT ऑपकोड टेबल ही है। अब मेरी बात समझ रहे हो। तो ये अगर आप अच्छे से करो तो टू बोथ आर वन एंड द सेम थिंग ओनली। तो अगर आपने फॉरवर्ड रेफरेंस प्रॉब्लम क्या होती है वो समझा और उसका सोल्यूशन 2 पास असेंबलर समझ गए, तो आप ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं, जैसे एक्सप्लेन assembler directive with example and different types of error that are handled by pass 1 and pass 2 assembler। इतना क्लियर है, ओके। सो भैया आगे बढ़ने के पहले मेरे को आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपकी सेम 6 कॉम्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो गई है, क्योंकि एग्जाम्स तो भैया सर पे, सो मेरे पास तैयारी हुई रहती तो अभी इंपॉर्टेंट थोड़ी देख लेते, अब तक तो चिल करते थे। मैं आपकी सब समझता हूँ, पर SPCC, AI, CSS, MC ये सब्जेक्ट ईजी नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। अपन फट से सोच रहे तो नहीं हो पाएगा भाई, आपको एक प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए। आप सोच रहे हो मैं 10 जगह से थोड़ा थोड़ा कर लूँ, ब्लैंक हो जाएगा भाई। और यार ना सेम 6 में ना तो KT नहीं ले सकता, ये टाइम KT लेने का नहीं है, अच्छा पॉइंटर स्कोर करने का है, अगले साल अपनी प्लेसमेंट है, वरना यही करते रह जाएंगे क्या। तो यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम 6 कॉम्स का बंडल पैक। सिंपल सा इधर क्या दिया है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी रिसोर्सेज मिल जाएगी। हाउ टू पास तो मैंने आपको पहले ही मॉडल वाइज दे दिए हैं, पर उसी के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। SPCC का प्रॉपरली मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। SPCC है, CSS है, AI है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, सब कुछ एक ही जगह पे, ताकि आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत है ही नहीं, एक ही जगह से प्रिपेयर करो। मैं पिछले 7-8 साल से लोगों की मदद कर रहा हूँ, KT क्लियर करने में मदद की है, हज़ारों बच्चों को हमने पास कराया है, हज़ारों बच्चों को 8+ CGPA स्कोर किया है। एंड दिस इज़ द टाइम टू स्कोर। ये टाइम सिर्फ है ना पास होने का नहीं है, अच्छा CGPA स्कोर करने का है। अब मेरी बात समझ रहे हो। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा फिलहाल ऑफर भी चल रहा है, 20% ENG20 लगा दोगे तो आपको 20% ऑफ में चारों सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे भाई। इतना क्लियर है। अगर आपको फिर भी सिंगल सब्जेक्ट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाके चेकआउट करके हमें कनेक्ट कर सकते हो। कुछ भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है, जरूर जाके चेकआउट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके भैया, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रोस एंड मैक्रो प्रोसेसर। तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ऑब्वियसली ड्रॉ नीट फ्लो चार्ट ऑफ 2 पास मैक्रो प्रोसेसर
विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल के साथ आपको उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। तो जब भी टू पास कुछ भी आता है, आप समझ रहे हो, चाहे असेंबलर हो माइक्रो प्रोसेसर हो, उसके टेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है विद रेफरेंस टू मैक्रोज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेबल्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, MNT, MDT, ALA। इतना क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन मैक्रोस एंड डिफरेंट फीचर ऑफ मैक्रोस विद एग्जाम्पल। तो मैक्रोस के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, उनको भी एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल कंडीशनल मैक्रो एक्सपांशन। तो ये अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती है, उसको कैसे मैक्रोस होता है वो अपने को एक्सप्लेन करना है। लास्ट, एक्सप्लेन सिंगल पास मैक्रो प्रोसेसर विद फ्लो चार्ट। तो अभी रिसेंटली सिंगल पास भी पूछा जा रहा है मैक्रो प्रोसेसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो टू पास मैक्रो प्रोसेसर है, उसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी जो आती है वो है सिंगल पास। ओके फिर आ जाता है एक्स्ट्रा में पैरामीटराइज मैक्रो होता है और एडवांस मैक्रो फैसिलिटी विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो पहले तो ये 4-5 करके जाना, उसके बाद एक्स्ट्रा में कूदना। क्लियर है? क्लियर है। आ जाता है मॉडल 4। मॉडल 4 सिंपल है, उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोडर्स और लिंकर्स है। लोडर्स में क्या पूछा जाता है, व्हाट इज लोडर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लोडर विद एन एग्जाम्पल। बेसिक्स है। ओके एक्सप्लेन द डिजाइन एंड फ्लो चार्ट ऑफ एब्सोल्यूट लोडर। ओके ये पूछा जाता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डायरेक्ट लिंकिंग लोडर विद एग्जाम्पल, ऑल्सो शो एंट्री इन डिफरेंट डेटाबेस बिल्ड बाय DLL। ये एक इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको पूछेंगे एक्सप्लेन डायनेमिक लिंकिंग लोडर इन डिटेल। तो इन दोनों में से एक चीज तो आएगी, डायनेमिक लिंकिंग लोडर आएगा या फिर डायरेक्ट लिंकिंग लोडर आएगा। डायरेक्ट लिंकिंग, डायनेमिक लिंकिंग, एनीवन विल बी आस्क्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है वो है डिस्कस रिलोकेशन इन लोडर, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ हैंडलिंग रिलोकेशन ड्यूरिंग लोडिंग विद एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है जो लोडर्स और लिंकर्स से आपको करके ही जाना है बिना मिस किए। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो मैं बता देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक लोडिंग एंड डायनेमिक लिंकिंग, व्हाट इज रिलोकेशन तो अपन ने कर लिया था। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडर इन डिटेल। तो बहुत सारे टाइप्स के लोडर होते हैं, तो आप वो भी आपको बता सकते हो। इतना क्लियर हुआ? ओके अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल ऑफ SPCC, और इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स है तो वटा तो नहीं, वटाना नहीं है भाई, अब मेरी बात समझ लो। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ। ये सारी चीज़ों को ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। तो आप सोचो थोड़ा टाइम पास कर लूँ 2-3 घंटे में हो जाएगा, तो नहीं होगा मेरे भाई। बहुत लोगों को KT लग जाती है SPCC में, तो हल्के में मत लो इसको। आ जाते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको मॉडल 5 में कुछ करना है तो बहुत ईजी वाला है, वो है व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर विद सुटेबल एग्जाम्पल। आप समझ रहे हो? पर ये सिर्फ थियोरी में नहीं देंगे, मोस्टली थियोरी दे देते हैं, लेकिन साथ में एक एग्जाम्पल देते हैं। ये लोग ही आपको एक प्रॉब्लम देंगे कि भैया ये मेरा क्वेश्चन है, इसको 6 फेज ऑफ कंपाइलर से पास करके दिखा। अब मेरी बात समझ रहे हो? या फिर देखो ये 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से एक पूछा जा सकता है। तो अगर आप एक को भी अच्छे से सॉल्व करोगे ना, तो आप वैसा कोई भी आएगा तो आप आराम से उसको कर सकते हो। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको उसको करके उसको पास करना है। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ईजी। मैंने एक वीडियो बनाया है फेजेस ऑफ कंपाइलर, उसमें एक करके मैंने दिखाया, तो आप करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड, अब भी मैं आपको बताऊं, पार्सर ना बहुत टाइप के होते हैं। जैसे LL1 है, और उसी तरह से अगर आप देखो LR0, CLR1, SLR1, LALR1, ऑपरेटिव प्रेसिडेंट पार्सर, बहुत सारे। पर इन सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो है LL1, जिसको प्रेडिक्टिव पार्सर भी कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्सर। इसमें क्या क्या करना है, आपको लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग निकालना पड़ता है, उसके बाद फर्स्ट एंड फॉलो निकालना रहता है, और उसके बाद उसका अपना पार्सिंग टेबल बना के उसको पार्स करना रहता है। तो आपको सिंपल सा एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि भैया आपको एक गिवन ग्रामर दिया हुआ है, उसका लेफ्ट रिकर्शन और लेफ्ट फैक्टरिंग निकाल दो। तो ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं। कभी कभी तो आपको गिवन ग्रामर दिया, उसको सिर्फ फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, जो प्रेडिक्टिव पार्सर का ही पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो भी कर लो तो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और कभी कभी पूरा न्यूमेरिकल आ जाता है, तो वो करके जाना, इसको बिल्कुल मिस मत करना, ईजी है, डूएबल है। ओके आ जाते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पार्सर है तो वो है ऑपरेटिव प्रेसिडेंस पार्सर। वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। आपको गिवन ग्रामर दिया रहेगा, कहा रहेगा पार्स द ट्री A + A × A यूजिंग द सेम पार्सर। तो उसका पार्सर जब आप बनाओगे तो आप आराम से इसको पार्स कर सकते हो। फिर आ जाते हैं ये 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। पर 3 क्वेश्चन सबसे बड़े मॉड्यूल से तो सिर्फ ज़रूर इतना कम तो नहीं चलेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कुछ थियरी है, जैसे डिफरेंशिएट SLR, CLR, LALR पार्सर। दूसरा है राइट शॉर्ट नोट ऑन लेक्स एंड रूल ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। तीसरा है कंपेयर पैटर्न, लेक्सिम्स एंड टोकन विद एग्जांपल्स। और फोर्थ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिंथेसाइज एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। ये दोनों अपने को करके जाना है, सॉर्टेड है। अब कुछ एक्स्ट्रा है जो आप कर सकते हो, पर ये टाइम मिले तो। रिकवरी टेक्निक्स क्या है, LL और LR पार्सर के डिफरेंस, सिंटेड डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, टॉप डाउन एंड बॉटम अप को कंपेयर करो, उसमें डिफरेंशिएट करो, उसी तरह से रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एक्सप्लेन करो, या फिर एक भी शॉर्ट नोट आप किसी भी एक पार्सर पे पूछ सकते हैं। पर ये एक्स्ट्रा है, प्रायोरिटी 3rd है,
प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 करके जाना है। आ जाते हैं लास्ट मॉडल पे, बट नॉट द लीस्ट। अक्सर लास्ट मॉडल में एक आध क्वेश्चन देते हैं, पर इसमें आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ जो पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थियरी, आप आराम से कर लोगे। एक्सप्लेन कोड ऑप्टिमाइजेशन, एक्सप्लेन वेरियस कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स इन डिटेल। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के साथ अलग अलग उसकी टेक्निक्स होती है, वो करके जाओ, 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं है, आराम से पास हो जाओगे। सेकंड आ जाते हैं एक्सप्लेन कोड जनरेशन एंड डिफरेंट इश्यूज इन कोड जनरेशन। तो डिफरेंट इश्यूज इन कोड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड है राइट शॉर्ट नोट ऑन 3 एड्रेस कोड। आपको एक कोड दिया गया है, आपको उसको कंस्ट्रक्ट द 3 एड्रेस कोड फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम्स के लिए आपको 3 एड्रेस कोड कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। तो जब 1 या 2 करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप किसी को भी कर सकते हो, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन इन कंपाइलर क्या होता है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो। तो बहुत सारे, जैसे पीपल ऑप्टिमाइजेशन है, 3 एड्रेस कोड है, ये सब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के ही रिप्रेजेंटेशन के ही है, तो वो अपने को अच्छे से आना चाहिए। सो 1, 2, 3 एंड 4 दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बताओ तो YACC क्या होता है वो बता दीजिए। डैग जो है डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ, उसका प्रॉपरली एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कीजिए। और मशीन डिपेंडेंट वर्सेस मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है उसको अच्छे से बताइए। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने प्रॉपर 6 मॉडल के बता दिए। अगर आपको इसमें भी टॉप 10 और टॉप 12 चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, उधर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रॉपर रील बनाते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। साथ ही साथ अगर अभी भी कम टाइम है और प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहता है तो लास्ट मोमेंट ट्यूशन का SPCC का कोर्स अभी चेकआउट करो, और पूरे सेमेस्टर 6 का बंडल भी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में कोड है, ऑफर है, सब कुछ मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट करो। और बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के लिए व्हाट्सएप हमारा कम्युनिटी है, जहाँ पे सेम6 का प्रॉपर मुंबई यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, वो भी जाके चेकआउट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।